दोस्तों ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसको बोलता है बकासन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रेन पोस्टर और द क्रो पोस्टर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू Ali Talks 365। Dear friends, today I am going to talk on yogic poster that is known to be called as bakasan or the crane poster. So dear friends, I will discuss you and share you the benefits of bakasan. So come on and let's watch the video and practice. Come on. बकासन आप तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला है स्टैंडिंग, सिटिंग और नीलिंग। ये है स्टैंडिंग पोजीशन। पहले आप दोनों हाथ को सीधा रखें, उसके बाद स्लोली आप लीन डाउन करें। अपना जो पेड़ है ना, आपका जो पेड़ का जो उंगलियां है और हाथ का जो पाँव है आपको पूरा ज़मीन में रखना है। देखिए ये दोनों हाथ आपको सामने रखना है पूरा ज़मीन में बराबर। उसके बाद आपको क्या है, बॉडी को थोड़ा सामने झुकना है, ठीक है। आफ्टर द बैलेंस, पूरा जब बैलेंस आ जाएगा तो आप क्या करना है, आपका जो टोस है थोड़ा ऊपर करना है ऐसा। उसके बाद आपका एल्बोस के ऊपर आपका नीज को प्लेस करना है स्लोली। अब घबराना नहीं, अब आराम से अपना नीज को एल्बोस के ऊपर प्लेस करें। प्लेस करने के बाद थोड़ा सामने झुक जाए। सामने झुकने के बाद ऐसा देखिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सामने झुके ऐसा बैलेंस करते हुए। करने के बाद आराम से थोड़ा बैलेंस करें और पैर को ऐसा 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 ऊपर उठाइए। ये देखिए, ठीक है, ये परफेक्टली बकासन जो है ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा कंसंट्रेशन करना अपना होल बॉडी में, पूरा शरीर को आपको नॉर्मल रखना है, सांसें नॉर्मल रखना है। उसके बाद जब बकासन करेंगे स्लोली आपको रिलैक्स होना है। जैसे आपने पहले पोजीशन लिया था वैसा पोजीशन में आप खड़ा हो जाइए। दोनों हाथ सामने करते हुए आपको इनहेल करना है, ठीक है, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे रखना है। उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। एक्सेल करते हुए वज्रासन में बैठे, उसके बाद आप नॉर्मल सांसें ले, ठीक है। इसका भी दूसरा वेरिएशन भी है, वो दूसरा वेरिएशन भी आपको दिखा रहा हूँ। ये है सीटिंग वेरिएशन। तो सीटिंग वेरिएशन में आप भी क्या कर सकता है, आपका जो एल्बोस के ऊपर का साइड को आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है। आपका दोनों हथेली को ज़मीन में रखना है। आपका बॉडी देखिए और आपका जो चेहरा है सामने रखना है, ठीक है। अपने बॉडी को पूरा सामने लीन करना है और उसके बाद हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाना है और अपना जो एल्बोस के ऊपर आपका नीज को रखना है। अब देखिए ऐसा आप नीज को रखें। उसके बाद स्लोली आपका दोनों पाम्स को ज़मीन में रखें। रखने के बाद आप पूरा बैलेंस करें। बैलेंस करने के बाद आप ऐसा देखिए, स्लोली बैलेंस करने के बाद आपका दोनों पैर को ऊपर उठाइए। दोस्तों बकासन का फ़ायदा या बेनिफिट्स आपको मैं अभी बोल रहा हूँ। ये जो है अपना आर्म्स को स्ट्रेंथ देता है। इट टोन्स अप द एब्डोमिनल वॉल, अपना एब्डोमिनल वॉल को टोन अप करते हैं, ठीक है। आपका लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी का लोअर बैक पेन है तो इसको रिलीज़ करते हैं। आपका जो बैक मसल्स है उसको आप स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद क्या करता है, आपका थाई मसल को स्ट्रेच करता है। आपका रिस्ट को पावर देते हैं। आपका ग्रोइन को खोल देते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ गुड फॉर द एंडोरेंस पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। Regular practice of Bakasan, it is good for the mental calmness, good for the mental focusness, it is good for the sense of coordination, it is good for the flexible of spine, and it gives all-round development of an individual, right? तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। बकासन आपको करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात है कि बकासन अगर आपको नहीं आता है तो शीर्ष बकासन, ये है शीर्ष बकासन। आप शीर्ष बकासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बकासन नहीं आ रहा है तो आप बैलेंस करने के लिए, आपका हैंड्स पावर को बढ़ाने के लिए आप पहले शीर्ष बकासन का प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप शवासन में जाइए। शवासन में जाने के बाद क्या करें, आपका दोनों पैर को फोल्ड करें। जब आपका दोनों पैर फोल्ड हो जाएगा उसके बाद आपका दोनों हाथ को ऊपर रखें। जैसे हम पवन मुक्तासन करते हैं ना, वैसे आपको क्या करना है, पवन मुक्तासन जैसे आपको पोजीशन लेना है और दोनों हाथों से पवन मुक्तासन करना है। क्योंकि आपका बॉडी को फ्लेक्सिबल देने के लिए, आपको स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए, इस साइड में आप देखिए आपका हाथ जो है ऊपर रखना है और आपका जो नीस है, नीस आपको एंकल के ऊपर रखना है। ये आपका प्रैक्टिस आप सो के करें, आपका बकासन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद फाइनली आप बकासन का प्रैक्टिस करें और क्या करें, हाथ को पावर लाने के लिए ऐसे आप पुशअप कर सकते हैं। आप देखिए दोनों हाथ को फ्लैट रखें। रखने के बाद सामने देखें। उसके बाद एक्सेल करते हुए डाउन, एक्सेल एंड डाउन, फिर इनहेल एंड अप। ऐसा आप क्या करें, 6-7 बार करें। उसके बाद और एक बात है, आपको पर्वतासन में जाना है। पर्वतासन पोजीशन में जाने के बाद भी आपको क्या करना है, डाउन एंड अप करना है। एक्सेल करते हुए डाउन, ऐसा आपको 5-6 बार करना है। आपका हाथ का पावर को बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको बकासन करने में बहुत इजी होंगे। बकासन करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बकासन किस किस को नहीं करना चाहिए। अगर किसी का रिस्ट इंजरी है, एल्बो इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, हिप्स इंजरी है, या बैक में पेन है, या लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, या प्रेग्नेंट वुमेन हो, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो, या
किसी ने स्पॉन्डिलिटिस जैसे बीमारी को सफ़र करते हैं उसको बकासन करना नहीं है। अगर करता भी है तो एक्सपर्ट योगा टीचर से करना है या नेचुरोपैथी से करना है। बकासन करने के बाद आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है और दोनों हथेली को सामने रख के आपको हैंड्स को स्ट्रेच करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ को ऊपर रखना है और ताड़ासन जैसे हम करता है इस पोजीशन में आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथ को सामने लाना है। सामने लाने के बाद आपको फिर ऊपर उठाना है, आपका शरीर को स्ट्रेच करना है ताड़ासन जैसा और ऊपर देखना है। तो बकासन करने के बाद ऐसा आपको 30 सेकेंड्स या 1 मिनट आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है ताकि आपका शरीर में किसी तरह की तनाव या खिंचावट या पेन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, बकासन करने के बाद आप फाइनली वज्रासन में बैठे, उसके बाद डीप इनहेल एक्सेल करें। ठीक है, आपको जो डीप इनहेल एक्सेल आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसे आप 30 सेकेंड से 1 मिनट प्रैक्टिस करें। सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस किया, अभी शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद देखिए पूरा पसीना आ गया। और पसीना आना शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फिटनेस को पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिटनेस ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई बीमार होगा ही नहीं। और शरीर में ऐसा देखिए पूरा पसीना आ गया और मज़ा आ रहा। पसीना के बाद आधा घंटा बाद आप पानी पिए, क्योंकि जब पसीना आता है ना उसके टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए, आपको सर्दी लग जाएगी, आपको काफ भी हो सकता है। तो आधा घंटा बाद हल्का सा गर्म पानी पिए या 1 घंटा बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत नहा लेते हैं। तो नहाना नहीं चाहिए, कम से कम 1 घंटा बाद आपको नहाना चाहिए, वो भी नॉर्मल पानी से। ठीक है, वरना आपको बीमार पड़ जाएगा।